नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी चतुर्थ यूनिट जो फर्स्ट बुक है, प्रथम पेपर है, उसके अंतिम जो विचारक है राधा कमल मुखर्जी, उस पर चर्चा करेंगे। इस यूनिट में AR देसाई से संबंधित भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की हम चर्चा 6 चरणों में कर चुके थे। आज हम राधा कमल मुखर्जी पर चर्चा करेंगे। शुरू में मैं राधा कमल मुखर्जी का थोड़ा जीवन चरित्र आपके सामने डिस्कस करूंगा। राधा कमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल के बहरामपुर नामक जिले के मुर्शिदाबाद नामक स्थान पर हुआ था। अर्थात राधा कमल मुखर्जी का संबंध पश्चिम बंगाल से है। 1910 अर्थात 21 वर्ष की आयु में राधा कमल मुखर्जी बहरामपुर में अर्थशास्त्र के अध्यापक बने थे और 1916 में लाहौर में प्राचार्य बने। 1920 में राधा कमल मुखर्जी को PhD की उपाधि प्राप्त होती है। PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत राधा कमल मुखर्जी 1921 से लेके 1941 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष रहे। 1945 से 47 तक राधा कमल मुखर्जी ग्वालियर स्टेट के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे और 1955 से 58 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। 1968 में राधा कमल मुखर्जी की मृत्यु हो गई। अर्थात मृत्यु के समय राधा कमल मुखर्जी की जो आयु थी वह 69 वर्ष थी 79 वर्ष थी। राधा कमल मुखर्जी ने अपने जीवन काल में 50 से भी अधिक पुस्तकों को लिखा, प्रकाशित करवाई। उन पुस्तकों में से जो समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह 4 पुस्तकें मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। 4 पुस्तकें चर्चा करने के पीछे यह कारण रहा है कि पिछले 3-4 वर्षों से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र का ये जो पेपर है सामाजिक विचारक, इसमें किसी भी राइटर की 4 पुस्तकें पूछी जा रही हैं। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम, GS घुर्ये की पुस्तकों के बारे में पूछा जा चुका है और यह पुस्तकें याद करना विद्यार्थी को इसलिए भी उपयोगी सिद्ध होता है क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में विचारकों की पुस्तकें के नाम पूछे जाते हैं या पुस्तकों से विचारकों के नाम पूछे जाते हैं। जो राधा कमल मुखर्जी की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित भी हैं, उनके अंतर्गत पहली पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, अर्थात मूल्यों की सामाजिक संरचना। दूसरी जो पुस्तक है वह है रीजनल सोशियोलॉजी, अर्थात क्षेत्रीय समाजशास्त्र, जिस पर राधा कमल मुखर्जी का बहुत अच्छा काम रहा। तीसरी है द फिलॉसफी ऑफ सोशल वैल्यू, अर्थात समाज विज्ञान का दर्शन। यह भी एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण पुस्तक राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई थी। और चौथी पुस्तक है द ह्यूमन डायमेंशंस ऑफ वैल्यू, अर्थात मूल्यों के सामाजिक आयाम। यह चारों पुस्तक हमें कंठस्थ कर लेनी है। कंठस्थ करने के पीछे मूल कारण परीक्षा के दृष्टिकोण से भी है। साथ ही राधा कमल मुखर्जी के जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं जिनकी चर्चा हम करेंगे उसमें सामाजिक मूल्य की अवधारणा है। सामाजिक मूल्य की अवधारणा डिस्कस करने से पूर्व उनकी ये दोनों पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज और द ह्यूमन डायमेंशन ऑफ वैल्यूज महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब हम राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक मूल्यों संबंधी अवधारणा पर
कुछ चर्चा आज के व्याख्यान में करेंगे। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्य संबंधी विचारों का जो सिद्धांत विकसित किया एवं जिसे मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है, वह इनकी दो पुस्तकें द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज और द ह्यूमन डायमेंशन ऑफ वैल्यूज में देखने को मिलते हैं। अर्थात मैंने जब आपको इनकी चारों पुस्तकों के बारे में बताया था, तो ये दोनों पुस्तकें जो क्रम संख्या 1 और 4 पर हैं, इनको कंठस्थ कर देने के लिए आग्रह किया था। यह जो पुस्तकें हैं, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज और द ह्यूमन डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों पर राधा कमल मुखर्जी के विचारों को रखती हैं। राधा कमल मुखर्जी समाजशास्त्र में या भारतीय समाजशास्त्र के ऐसे पहले विचारक हैं जिन्होंने मूल्यों के समाजशास्त्र पर विशेष रूप से कार्य किया। राधा कमल मुखर्जी की जो प्रथम पुस्तक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज अर्थात मूल्यों की सामाजिक संरचना, में राधा कमल मुखर्जी मूल्यों की उत्पत्ति, विकास, मूल्यों के मनोविज्ञान, नियमों एवं मूल्यों की सुरक्षा आदि पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं, प्रकाश डालते हैं। दूसरी पुस्तक द ह्यूमन डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज अर्थात मूल्यों के सामाजिक आयाम, में राधा कमल मुखर्जी मूल्यों के विभिन्न आयामों अर्थात प्रकारों की चर्चा करते हैं और यह प्रकार जो हैं वह मानवीय समाज के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। राधा कमल मुखर्जी की मान्यता थी कि मूल्यों का एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार होता है। इसी कारण प्रत्येक समाज के मूल्यों में एक भिन्नता दिखाई देती है और जब तक मूल्यों के संबंध में कोई सार्वभौमिक सिद्धांत विकसित नहीं किया जा सकता, तब तक मानव जाति की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। राधा कमल मुखर्जी अपनी प्रथम पुस्तक के शुरुआत में सामाजिक मूल्यों पर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी लिखते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक समाज के सामाजिक मूल्य अलग अलग होते हैं और यह जो सामाजिक मूल्यों में समाज के अनुसार भिन्नता दिखाई देती है, उसका मूल कारण सामाजिक सांस्कृतिक आधार ही होता है। अर्थात मूल्यों की जो उपज है वह सामाजिक और सांस्कृतिक होती है। चूँकि प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति और सामाजिकता भिन्न भिन्न होती है, अतः सामाजिक मूल्यों में भी राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि भिन्नता दिखाई देती है। राधा कमल मुखर्जी आगे चलकर यह कहते हैं कि सामाजिक मूल्यों के संबंध में कोई भी सार्वभौमिक सिद्धांत विकसित नहीं किया गया है या विकसित किए जाने का प्रयास भी नहीं किया गया है। और आगे राधा कमल मुखर्जी का यह कहना है कि जब तक सामाजिक मूल्यों के संबंध में कोई सार्वभौमिक सिद्धांत विकसित नहीं किया जा सकता, तब तक मानव जाति की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। यह राधा कमल मुखर्जी की महत्वपूर्ण टिप्पणी है। इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि वर्तमान विश्व व्यवस्था में, वर्तमान भारतीय समाज व्यवस्था में जो आपसी पतन है, आपसी टकराहट है, 2 सामाजिक इकाइयों में, 3 सामाजिक इकाइयों में, उसका कारण मूल्यों में सार्वभौमिकता का अभाव होना है। कुछ सामाजिक मूल्य किसी कार्य को करने के लिए निषेधित करते हैं, तो दूसरे सामाजिक मूल्य किसी कार्य को करने के लिए निषेध नहीं करते। इसी प्रकार एक ही कार्य को 2 समाजों में अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। अर्थात एक समाज में वह कार्य किया जाना उचित होता है, जबकि दूसरे समाज में वह किया जाना अनुचित होता है। उदाहरण के लिए पशु बलि जो है या किसी भी जानवर की हत्या है, किसी समाज में तो की जा सकती है और दूसरे समाज में वो प्रतिबंधित है, धर्म और आस्था पर आधारित है। इसी कारण समाज में वैमनस्य, टकराहट, अराजकता, विसंगति उत्पन्न होती है। इसीलिए राधा कमल मुखर्जी ने कहा कि जब तक मूल्यों के सार्वभौमिक सिद्धांत विकसित नहीं होते, तब तक मानव जाति का विकास नहीं हो सकता है।
राधा कमल मुखर्जी आगे चलकर सामाजिक मूल्यों की एक परिभाषा देने का प्रयास करते हैं। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य सामाजिक मान्यता प्राप्त इच्छाएं और उद्देश्य हैं, जिनका कि सीखने समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आंतरिकरण हो जाता है और प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मापदंड और आकांक्षाएं बन जाती हैं। राधा कमल मुखर्जी सामाजिक मूल्यों की अपने यह 3 लाइन की परिभाषा में स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक मूल्य समाज की मान्यताएं हैं, समाज की द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और उद्देश्य हैं। अर्थात समाज सामाजिक मूल्यों को स्थापित करना चाहता है। समाज की यह मान्यता है कि जो इच्छाएं और उद्देश्य हैं उन्हें वह सामाजिक मूल्य के रूप में स्थापित करता है। आगे राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि सामाजिक मूल्य जो है वह सीखे जाते हैं और समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य के अंदर आत्मसात या आंतरिकृत कर लिए जाते हैं। अर्थात किसी भी समाज के व्यक्तियों में जब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है तभी से सामाजिक मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण के माध्यम से उत्पन्न हो जाती है। आगे राधा कमल मुखर्जी का कहना है कि सामाजिक मूल्य प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मापदंड और आकांक्षाएं बन जाती हैं। अर्थात यह प्रतीक के रूप में स्थापित हो जाते हैं, सभी मान्यताओं के ऊपर स्थापित हो जाते हैं और यह प्रतिमान के रूप में स्थापित हो जाते हैं, मापदंड के रूप में स्थापित हो जाते हैं और इन मूल्यों का पालन करना सभी की समाज की आकांक्षा बन जाती है। अर्थात यह जो 4 बातें हैं, प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मापदंड और आकांक्षाएं, अर्थात प्रतीक के रूप में अधिमान्यताएं, अर्थात इसे मानना ही होता है। सामाजिक मूल्यों, जिस समाज में व्यक्ति रहता है, सामाजिक मूल्यों की अगर वह अवहेलना करते हुए सामाजिक क्रिया करता है तो उसे निश्चित रूप से समाज द्वारा किसी भी प्रकार से दंडित, तिरस्कार किया जाता है। अर्थात जो सामाजिक मूल्य हैं वह समाज की प्राकृतिक अधिमान्यताएं हैं। व्यक्ति अपनी मान्यता कुछ भी रखे, लेकिन समाज की जो मान्यता है वह मूल्य है और व्यक्ति को मूल्यों के अनुरूप ही कार्य करना होता है। मापदंड का आशय यह है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रिया को सही या गलत ठहराने के लिए सामाजिक मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। यदि वह सामाजिक मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करता है तो वह मापदंड में सही उतरता है और यदि सामाजिक मूल्यों के विपरीत कार्य करता है, सामाजिक क्रिया करता है, तो वह सामाजिक मापदंड में गलत माना जाता है। और आकांक्षाओं से तात्पर्य कि सामाजिक मूल्यों का पालन करना सभी उस समाज के सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी हो जाता है। समाज की आकांक्षा है, समाज यह मानकर चलता है कि सामाजिक मूल्यों के प्रति समाज के नागरिक कार्य करेंगे। इस प्रकार हमने आज के अध्याय में यही चर्चा की है कि राधा कमल मुखर्जी जो समाजशास्त्र में सामाजिक मूल्य की अवधारणा के लिए विश्वविख्यात हैं, उनकी सामाजिक मूल्य की से संबंधित 2 पुस्तकों पर हमने चर्चा की और उसके पश्चात राधा कमल मुखर्जी की सामाजिक मूल्यों के संबंध में जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि जब तक सामाजिक मूल्यों के संबंध में सार्वभौमिक सिद्धांत विकसित नहीं किए जा सकते तब तक मानव जाति की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती है। और उसके पश्चात राधा कमल मुखर्जी की सामाजिक मूल्यों की जो परिभाषा मैंने आपके सामने रखी उस पर हमने चर्चा आज की। एक बार मैं पुनः परिभाषा को पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ। मूल्य सामाजिक मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं उद्देश्य है, जिनका कि सीखने समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आंतरिकरण हो जाता है और ये प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मापदंड और आकांक्षाएं बन जाती हैं। अर्थात मूल्य सर्वोपरि होते हैं किसी भी समाज में और उस समाज की जो मूल थीम जो है वो थीम या लय जो है वह सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती है और सामाजिक मूल्य समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक
उपज होते हैं। आज के अध्याय में हम इतना ही। अगले अध्याय में हम सामाजिक मूल्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे।